स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ द चैप्टर नंबर 9 सॉरी 11 वर्क पावर एंड एनर्जी। राइट, लास्ट लेक्चर्स में हमने वर्क के बारे में सीखा था, एनर्जी के बारे में सीखा था, एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी के बारे में सीखा था। फटाफट से यदि रिकॉलिंग कर दूं चैप्टर्स में आगे के लेक्चर्स का, फटाफट से ध्यान देना, ईच एंड एवरी टॉपिक को रिविजन करा रहा हूं। पहले तो एनर्जी, वर्क किसको बोलते हैं? तो वर्क यानी कि काम करना। क्या बैठे बैठे कोई भी बंदा काम कर रहा है तो उसको वर्क बोलेंगे? नहीं। कंप्यूटर में आप चाहे 1000 घंटे भी काम कर लो, उसको वर्क फिजिक्स नहीं बोलता, आप बोलते हो, लेकिन फिजिक्स के लिए लैंग्वेज में वर्क यानी कि फोर्स के बाद जो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए वो जरूरी है। इफ नो डिस्प्लेसमेंट देन नो वर्क। ओके, डेफिनेशन ऑफ वर्क, वर्क यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। याद रखो, कोई भी फोर्स का जो परमानेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट उससे वर्क नहीं होता, पैरेलल कंपोनेंट होता है उससे वर्क होता है। ओके, एफ साइन थीटा से काम नहीं होता है, एफ कॉस थीटा से काम होता है। पॉजिटिव वर्क यानी जब आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो वही डायरेक्शन में यदि ऑब्जेक्ट मूव होता है तो उसको पॉजिटिव वर्क बोलेगी। नेगेटिव वर्क यानी कि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो उससे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। ग्रेविटेशनल उसका एग्जांपल है, आप ऊपर लगा रहे, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है। ये सारे स्प्रिंग वाला एग्जांपल। यदि बंदा कुछ भी कर ले लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क होगा नहीं। तो वर्क के लिए एक चीज खास ध्यान रखना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों चाहिए। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के साथ वो भी जो डिस्प्लेसमेंट आपके फोर्स के लैंग्वेज डायरेक्शन में है वो काम करेगा। नाउ वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स, वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। उसी के बेसिस पे दो न्यूमेरिकल्स देखे थे हमने, वर्क के फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला डाल के सोल्व कर देने थे। नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी सीखी थी। काइनेटिक एनर्जी यानी कि कोई भी, पहले तो एनर्जी यानी कि क्या, इट इज द कैपेसिटी टू डूइंग अ वर्क। कोई भी काम करने की हमारी कैपेसिटी, उसको हम बोलते हैं एनर्जी। राइट, कोई भी चीज हम काम कर रहे हो तो हमारे पास एनर्जी होती है। भले आप वर्कआउट कर रहे हो कंप्यूटर में, आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, वर्क भले नहीं है लेकिन एनर्जी 100% है। राइट, दो टाइप की मेन जनरल एनर्जी होती है, काइनेटिक और पोटेंशियल। काइनेटिक यानी कि यदि मोशन में है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, दौड़ रहा है, तो उसके पास जो एनर्जी है तो काइनेटिक बोलेगी। यदि बंदा बैठा है, खड़ा है या एक पोजीशन पे फिक्स है, मूवमेंट नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यानी कि एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। उसका एग्जांपल देख लो, ये सारे एग्जांपल थे। काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन सिखाया था हमने, हाफ mv स्क्वायर कैसे आया। कोई ऑब्जेक्ट यू स्टेडी था, धक्का लगाया, फोर्स लगाया, v स्पीड से भागने लगा, एक्सेलरेटेड मोशन का फॉर्म लगा दिया, v स्क्वायर u स्क्वायर 2as में। इनिशियल u 0 था, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as आया, s का मेन बनाया तो v स्क्वायर अपॉन 2a। उस s की वैल्यू वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट में s की जगह डाल दिया, फोर्स की जगह m इंटू a डाला, a कट तो बचा mv स्क्वायर अपॉन r। दिस इज सॉरी mv स्क्वायर अपॉन 2। दिस इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। यानी कि जो वर्क हमने किया वो एनर्जी में स्टोर होगा। कौन सी? काइनेटिक एनर्जी में स्टोर। तो वो हमने सीखा था लास्ट लेक्चर में। वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में सीखा था। यू स्पीड, ऑलरेडी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, धक्का लगाया, वी स्पीड लगी 100 से 300 लगी, तो जो 200 जूल वर्क हुआ वो किस में कन्वर्ट होगा? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो वो हमने डिराइव किया था हाफ mv स्क्वायर के एफ माइनस की आई। जो काइनेटिक एनर्जी का चेंजेस है वो वर्क में कन्वर्ट होता था। और वो 2-3 न्यूमेरिकल उसी के बेसिस पे हमने ये देखे थे। एक तो हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला, और एक वर्क एनर्जी थ्योरम हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। ओके, उसका सोल्व करके हमने आंसर निकाले थे। कोई डाउट था लास्ट लेक्चर में? कहां से होगा, देखा ही नहीं है तो कहां से डाउट होगा? चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज हम पहले तो देखते हैं, फिर भी अभी रिवीजन करा। यदि रिवीजन में भी एटलीस्ट ध्यान होगा तो भी इसके आंसर दे सकते हो। बोलो आंसर। एमसीक्यू मैंने दिए, उसके आंसर बोलो क्या आएगा उसमें। बोलो आंसर। मैंने क्या बताया, जब आप फोर्स लगा रहे हो वो कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो ओके, तो ही वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, फॉर एनी काइंड ऑफ फोर्स, देखो अब बोलोगे सर खाली कंजर्वेटिव के लिए नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए भी एनर्जी लगेगा, इलास्टिक फोर्स के लिए भी, यानी कि तीनों तीन आंसर सही है। ऊपर के ए बी और सी, इसलिए आंसर में डी आएगा। इसका आंसर बताओ चलो। वर्क एनर्जी सर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक स्टार्ट करते। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी क्या है? तो एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, ड्यू टू इट्स
पोजीशन, जब ऑब्जेक्ट की खुद की पोजीशन होती है उसकी वजह से जो एनर्जी होती है। बोलोगे सर पोजीशन यानी कि क्या? लाइक फॉर एग्जांपल मैंने 10 मीटर हाइट से ऑब्जेक्ट को पकड़ के रखा है और 20 मीटर हाइट से ऑब्जेक्ट को पकड़ के रखा है, दोनों को मैं छोड़ दूंगा तो किसके पास ज्यादा एनर्जी होगी बच्चों? सर 20 मीटर्स 20 मीटर वाले। 20 मीटर। क्यों? क्योंकि उसकी हाइट ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है, तो फोर्स भी ज्यादा लगेगा ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो एमजीएच फॉर्मूला के हिसाब से अभी हम डिराइव करेंगे वो फॉर्मूला एमजीएच, लेकिन पहले वो समझ लो कि ये दोनों में चेंजेस क्या था, पोजीशन का ना। तो पोजीशन के हिसाब से दोनों में एनर्जी अलग अलग थी, नीचे वाले ऑब्जेक्ट की ज्यादा कम थी, ऊपर वाले ऑब्जेक्ट की ज्यादा एनर्जी थी। शायद इसलिए दोनों को जैसे छोड़ दोगे नीचे जब आएगा तब ऊपर वाला जो था, जो ज्यादा हाइट पे था, वो हाई स्पीड से नीचे आएगा, हाँ कि ना? यस सर। यस सर। दिस इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि जो बॉडी की अपनी खुद की पोजीशन है, भाई वो 10 मीटर पे है या 20 मीटर पे है, तो वो पोजीशन की वजह से जो एनर्जी है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। एग्जाम्पल में एक स्प्रिंग का एग्जाम्पल है। स्प्रिंग को आप खींचो, खींच के उसको ऐसे रखो तो क्या होगा, क्या फील होगा आपको? कुछ फील होगा आपको? ये क्या होगा? जैसे ही आपने स्प्रिंग को खींचा और छोड़ दोगे तो वो वापस वो अपने आप अंदर की पोजीशन पे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आप यस जैसे ही सर। आपने उसको खींचा तो उसके उस पोजीशन की वजह से उसके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर हुई। उस एनर्जी कहाँ से आई? तो आपने उसको, उसके ऊपर जो वर्क किया खींचने का, उस वर्क की वजह से उसके अंदर एनर्जी स्टोर हुई। लाइक एग्जांपल फॉर, अब 20 मीटर पे ऑब्जेक्ट को लेके तो गए होगे ना कभी ना कभी, तो जो वर्क हुआ यस ऑब्जेक्ट को सरफेस से 20 मीटर हाइट पे ले जाने के लिए, जो वर्क की जरूरत पड़ी, उस वर्क जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। कहीं ना कहीं एनर्जी, ऐसा नहीं कि एनर्जी जनरेट हुई। एनर्जी का लॉ क्या कहता है कि एनर्जी कभी जनरेट नहीं होती लाइफ में। कोई भी ऐसी चीज ऐसी नहीं कि विदाउट एनर्जी का स्पेंड किए बिना चलती हो। कोई एग्जांपल दो चलो कि विदाउट स्पेंडिंग एनर्जी कोई चीज चल रही हो, कैसा मशीन चल रहा है, ऐसा कोई भी है? कोई एक्टिविटी आपके ध्यान में है कहीं? सर। एयर। एयर भी एक एनर्जी है ना, विंड एनर्जी वन टाइप ऑफ एनर्जी है। अब बोले यस सर सर। सोलर एनर्जी, सोलर सेल सर फ्री में मिल रहा है आपको, बोले फ्री में मिल रहा है, लेकिन सन की जो लाइट है उसके पास भी कुछ एनर्जी थी। उस एनर्जी से आपने क्या किया? इलेक्ट्रिक सेल का यूज किया। अब बोले सर कार चल रही है विदाउट धक्के मारे बिना, पेट्रोल डीजल वन टाइप ऑफ एनर्जी है ना, केमिकल एनर्जी उसको बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई भी वर्क जब हो रहा है, कोई भी एक्शन हो रहा है, कोई भी मोशन हो रहा है, कोई चीज जब काम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई एक एनर्जी का दूसरी एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा होता है। अब कोई भी ऐसी एक्टिविटी लाइफ में पॉसिबल नहीं है जो विदाउट स्पेंडिंग एनर्जी काम हो सके। ओके, थोड़ा हम डिटेल में चले गए, लेकिन बैक टू द टॉपिक हम आते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ पोटेंशियल एनर्जी का बच्चों? यस सर। दूसरा यस चीज सर। आपको पता होगा कि वाटर को हम स्टोर करते हैं टैंक के ऊपर। क्यों इतनी हाइट पे टैंक रखते हैं? जस्ट बिकॉज उसी पहले क्या किया हमने, उसको ऊपर ले गए। किससे ले गए? ऐसे हवा में, ऐसा तो नहीं कि चलो डायरेक्टली ऊपर चला गया पानी, मोटर से लेना पड़ेगा, हाँ कि ना? अब वो यस सर। तो यस ऊपर ले सर। गए। अब हमने क्या किया, उस हाइट पे लेके जो काम किया मोटर ने, इलेक्ट्रिक एनर्जी स्पेंड हुई पानी को ऊपर ले जाने में, वो एनर्जी कहाँ स्टोर हो गई? पानी के अंदर, पोटेंशियल के फॉर्म में। अब जब भी आप उसको जैसे ही छोड़ोगे, वाल्व खोलोगे, तो तुरंत हाई प्रेशर से पानी आएगा, हाँ कि ना? यस सर। यस सर। ये एनर्जी ऐसी है जो अपनी खुद की अंदर, खुद की पोजीशन की वजह से है। लाइक पानी को हम को पर्टिकुलर हाइट पे रख दो तो उसके पास एनर्जी स्टोर होती है। शायद इसलिए हम ऐसे बड़े बड़े टैंक, अब काफी सारे स्टूडेंट को ऐसा डाउट होता है, सर इतनी बड़े खर्चे करने की क्यों जरूरत है, इतनी हाइट पे क्यों पानी ले जाते, नीचे नीचे ऐसा बड़ा सा टैंक नहीं बना सकते थे? हाँ कि ना? क्वेश्चन हुआ होगा काफी बार आपको। यस सर। यस सर। तो यस यदि सर। यदि हम उसको एज ए लेवल, ग्राउंड लेवल पे ऐसा बड़ा सा टैंक बनाए, तो क्या हमें जब पानी छोड़ना हो हर एक घर के अंदर, तब हमें कंटिन्यूअसली मोटर चालू रखनी पड़ेगी। घर में भी ऐसा होगा कि घर में हम क्यों हम वो पानी का जो टैंक होता है वो लास्ट फ्लोर, यदि फ्लैट में रह रहे हो आप तो लास्ट फ्लोर पे होगा, यदि नीचे का आपका बंगलोज टाइप का मकान होगा तो आपको लास्ट अगासी पे होता है। वो टैंक, पानी का टैंक टाका क्यों हम ऊपर रखते, क्यों पहले पानी ऊपर चलाते?
एक साथ जैसे ही चला जाएगा, बाद में आपको कंटिन्यूअसली मोटर चालू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आपको स्पीड से पानी मिलता रहेगा। समझ में आ रहा है बच्चों? यदि Yes, आप sir. यदि आपका Yes, sir. टैंक ग्राउंड लेवल पे होगा, तो क्या ग्राउंड लेवल से आपके बाथरूम में या किचन में या टॉयलेट में पानी ऑटोमेटिक आ सकता है ग्राउंड से डायरेक्टली? नहीं आ सकता। आपको No, क्या sir. करना पड़ेगा? मोटर चलानी पड़ेगी, कंटिन्यूअसली मोटर चालू रखनी पड़ेगी। अब देखो 5 मिनट पे आप मोटर रखोगे चालू, अब थोड़े टाइम के लिए पानी चाहिए, अब थोड़े नहीं चाहिए तो आपने बंद कर दिया, तो वो मोटर से तो पानी का फ्लो आ ही रहा है, आपने भले बंद कर दिया, मोटर तो चालू है, धक्का दे रही है। तो ऐसा ऐसा एडजस्टमेंट नहीं हो सकता हमारे घर में। हमें 24 आवर्स पानी चाहिए, तो कंटिन्यूस 24 आवर्स पानी के पास एनर्जी होनी चाहिए। तो एनर्जी पानी के अंदर डालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको हाइट पे ले जाना पड़ा। आप 1-2 घंटे मोटर चला के एक बार पानी ऊपर चढ़ा दिया, बाद में आपको 24 आवर्स क्या करना पड़ेगा? मोटर करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वही एनर्जी से धीरे 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 आपको मिलता रहेगा। व्हाट इट, दिस इज कॉल्ड द साइंस। ओके, अब हम डिराइव करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। ओके, बहुत इजी है, समझ लो। एम मास का ऑब्जेक्ट था। वीडियो बंद रखो प्लीज आरुषि। एम मास का ये ऑब्जेक्ट है। इस एम मास के ऑब्जेक्ट को मैंने वर्क करते 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 यहाँ ले गया। कहाँ ले गया? एच हाइट पे हवा में ले गया। देखो यही ऑब्जेक्ट, सेम ऑब्जेक्ट, अलग अलग ऑब्जेक्ट नहीं है। ये ऑब्जेक्ट है, उसको उठा के मैंने यहाँ रख दिया। अब ये यहाँ से निकल गया। समझ में आया? एच हाइट पे ऑब्जेक्ट को ले गया। मुझे काम करना पड़ेगा, हाँ कि ना? वर्क Yes, करना। sir. Yes, वर्क sir. वर्क का फॉर्मूला क्या था? Sir, F Force into into sir. displacement. force Force into displacement. Displacement is तो force फोर्स इनटू into डिस्प्लेसमेंट। displacement. तो जो एक्सटर्नल वर्क करना पड़ा, अब काम क्यों एक्सटर्नल करना पड़ा? तो क्योंकि इस बॉडी के ऊपर ये जो नीचे अर्थ है ना, उसको अपनी तरफ खींच रही है। अब मुझे उसको अपोजिट डायरेक्शन में ले जाना पड़ेगा, तो मुझे इस फोर्स के अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा। तो जो वर्क करना पड़ा, जो फोर्स लगाना पड़ा, वो कितना हुआ? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का फॉर्मूला क्या था बच्चों? एम इंटू जी। हाँ ना बोलो? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ना यहाँ Yes, पे। sir. एक्चुअली एफ का yes, sir. फॉर्मूला एम इंटू ए होता है, लेकिन यहाँ हम ग्रेविटेशन जब भी हाइट पे ले जाना होता है, हवा में ले जाना होता है, तब एक्सेलरेशन ऑलवेज जी आएगा। और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ बच्चों? एच जितना। तो इसके फॉर्मूला में एफ की जगह एम जी और एस की जगह एच डाल दो, तो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा एम जी एच। बोलो क्लियर? Yes, sir. फोर्स इंटू Yes, sir. एफ की जगह एम जी, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? एच जितना, तो एम जी एच। तो ये जो काम करना पड़ा मुझे कहां से कहां ले जाने के लिए, इस लेवल से उसको एच हाइट पे ले जाने के लिए, तो अब यहाँ काम किया तो कुछ एनर्जी तो स्टोर होगी ना बॉडी के अंदर। Yes, sir. तो आपको ऐसा लग रहा है कि सर जब हम फ्री फॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट को ऐसे गिराते हैं, तो ऑटोमेटिकली एनर्जी जनरेट होती? नहीं। पहले तो एटलीस्ट आप उसको फ्री फॉल करने के लिए हाइट पे ले गए, तो वो वर्क किया आपने 50 जूल, अब वो 50 जूल इसके अंदर स्टोर हुआ और वो आपको रिटर्न मिलने वाला है। कहीं ना कहीं आपने फ्री में नहीं एनर्जी मिल रही है। देखो बच्चों, ये आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने फ्री में एनर्जी डाली, देखो विदाउट फोर्स ऑब्जेक्ट को मोशन में लाया, फोर्स तो लग ही रहा है। कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स। और वर्क भी किया आपने, एनर्जी भी है उसके पास। कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी। तो समझ में आ रहा है ना टॉपिक यार? मैं आपको कि बोलते जा रहा हूँ बोलते जा Yes, sir. और आपको बाउंस Yes, हो रहा है, sir. ऐसा तो नहीं है ना? Yes, sir. ओके, तो यहाँ से यहाँ पहले ले गए 50 जूल देके, अब बाद में उसको छोड़े तो वापस रिटर्न मिले। तो हमें ये तो दिखता ही नहीं है किसी को, हाँ कि ना? जैसे कि आपने बोला सर ने लेक्चर ले लिया, Yes, sir. 1 घंटा लेक्चर ले लिया, लेकिन उस 1 घंटे के लेक्चर को लेने के लिए, ये सारी पीपीटी बनाने के लिए, फोटोज टाइपिंग कॉपी पेस्ट करने के लिए मुझे बाकी के जो बेक टाइप में जो 1.5 या 2.5 आवर्स लग जाता है, वो तो आपको अभी दिख ही नहीं रहा है ऑनलाइन में, हाँ कि ना? सच बोल दो। सर को Yes, कैसे sir. सर को कितना जलसा है देखो। हर खाली एक दिन के अंदर बस 3-4 लेक्चर ले लिए, 3-4 घंटे देख काम करके छोड़ फ्री हो गए। लेकिन बच्चों हमारा बेक वर्क तो आपको दिखेगा ही नहीं। तो यहाँ भी ऐसा है, ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ ले गए आप, वो आपको दिखता ही नहीं है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि वो ऐसे ऊपर चला गया। तो एटलीस्ट आपने तो काम किया ना। अब ऐसे उसको छोड़ूंगा तो नीचे एनर्जी मिलेगी। कोई डाउट? No, sir. No, No, sir. sir. वो एनर्जी कितनी स्टोर हुई? जितना हमने काम किया। ओके, जितना हमने काम किया। आपको 1 आवर्स में मैं लेक्चर्स ले रहा हूँ, लेकिन आपको मैं काम कितना दे रहा हूँ? बाकी के एक्स्ट्रा 2 घंटे का भी। तो आपको एक्चुअली जो वर्क हुआ आपका
3 घंटे का हुआ। सच में यदि 1 आवर्स का ले ले, स्क्रीन शेयरिंग करके समझा देता, तो आपको इतना ही एफर्ट मिलता, इतनी एनर्जी मिलती, लेकिन अभी आपको क्या मिल रही है, लाइव की और बैक वर्क की। शायद इसलिए आपको ये मजा आ रहा है पढ़ने में, अदरवाइज स्क्रीन शेयरिंग में आपको पता चलता है ये टॉपिक समझाता, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता। डाउट? तो ये जो वर्क हमने किया वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हुआ, ऑब्जेक्ट की बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ, और वो पोटेंशियल एनर्जी यानी कि mgh। क्लियर? तो हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया पोटेंशियल एनर्जी का। हमने जो वर्क किया वो किस में स्टोर हुआ, पोटेंशियल एनर्जी में। तो वर्क का फॉर्मूला क्या डिराइव किया था हमने आगे, mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मिला mgh। कोई डाउट? Sir, U potential energy. Yes. U means. Yes, U means potential energy. ओके? Yes, काफी sir. बार आपको P इंटू ई भी लिखेंगे एग्जाम में, टेक्स्ट बुक में कहीं। ओके, समझ लेना है आप। चलो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? Sir, half into ना याद रहे तो कैसे, काइनेटिक एनर्जी यानी कि स्पीड, हाँ कि ना, मोशन की वजह से। मोशन यानी कि स्पीड, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी वाला फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी में आएगा। और पोटेंशियल यानी कि पोजीशन, पोजीशन यानी कि हाइट, कितनी हाइट पे है, तो एच, तो एच वाला फॉर्मूला पोटेंशियल में आएगा। यदि कंफ्यूजन हो तो ऐसे भी डिफरेंशिएट कर सकते हो दोनों फॉर्मूला को। ओके? और यहाँ एक सेंटेंस लिखा हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। कोई बता सकता है ऐसा क्यों? सर, अगर फ्री फॉल में यूज हुई है तो नेगेटिव। नहीं, देखो ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ एनर्जी 0 है, समझ लो। मैं उसको हाइट पे ले गया तो एनर्जी कितनी हुई, mgh। यदि यहाँ नीचे ले गया तो हाइट माइनस में है, माइनस mgh। समझ में आया? तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है और पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है। ध्यान रखना। क्या काइनेटिक एनर्जी कभी ऐसा काइनेटिक एनर्जी में पॉसिबल है? नो सर, नहीं है। नो सर। वेलोसिटी नेगेटिव नहीं हो सकती? यस। नेगेटिव वेलोसिटी हो सकती है ना, डिस्प्लेसमेंट। यस सर। हाँ सर। तो क्या काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है? यस सर। कहाँ से यस सर? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हमने बताया? हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। बोलो, मास माइनस में होगा कभी? नो सर। नो सर। तो v यदि माइनस में भी है यदि, तो उसका स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा ना। यस सर। दैट मींस काइनेटिक विल ऑलवेज पॉजिटिव। शायद इसीलिए मैं ये सेंटेंस को काइनेटिक में नहीं बताया था, क्योंकि काइनेटिक में नेगेटिव जैसा कुछ होता ही नहीं है। ध्यान रखना, इट्स इंटरेस्टिंग चीज। अभी थोड़े दिन पहले मैंने 11th वाले को बताया था तो भी वो भी कंफ्यूज हो गए। जैसे काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो सकती है, हाँ हो सकती है। स्टूडेंट्स ने बोला हाँ, कैसे? मैंने कि सर वेलोसिटी नेगेटिव होगी, लेकिन वो तो नहीं देखा कि वेलोसिटी चाहे नेगेटिव भी हो लेकिन उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। क्लियर है? यस। जैसे साइंस को समझना है तो ऐसे डीप में समझो, ऊपर चलने से समझोगे तो वो रट्टा मारने वाली सिस्टम हुई। साइंस को फील करना है, टॉपिक को, एक एक टॉपिक को समझना, एक एक कंसेप्ट को समझना है आपको। क्लियर है? यस सर। यस सर। देखो, अब एक वर्ड मैंने, शायद आपके लेवल का नहीं लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, कंजर्वेटिव। ये जो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी हुई वो कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से होनी चाहिए। किसका? कौन सा फोर्स की वजह से? कंजर्वेटिव। बोलोगे सर कंजर्वेटिव। थोड़ा पढ़ रहे हैं। कंजर्वेटिव यानी कि क्या? देखो, कंजर्वेटिव यानी कि जो खाली इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट के ऊपर डिपेंडेंट हो, बीच वाले रास्ते पे नहीं, उसको कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। समझ में आया? इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। अब देखो, लाइक एग्जांपल फॉर, चलो समझते हैं कि कंजर्वेटिव यानी कि क्या। सर, फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पे इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल है। पॉइंट के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, बीच वाले रास्ते पे डिपेंड कर रहा नहीं। चलो अब देखते हैं कि एक, अरे यार इरेज क्यों कर देता हूं मैं, एक मिनट। कंजर्वेटिव, अब देखो ये पोटेंशियल एनर्जी है, वो कंजर्वेटिव है कि नहीं कैसे पता चलेगा? फॉर्मूला क्या था पोटेंशियल एनर्जी का? सर, mgh। अब देखो, इस ऑब्जेक्ट को मुझे यहाँ तक पहुंचाना, इतनी हाइट से, ये हाइट है फिक्स, तो एक तो डायरेक्टली ऐसे पहुंचा दिया, उसको डायरेक्टली ऐसे पहुंचा दिया, और एक ऐसे पहुंचाया मैंने, ऐसे घूमते घूमते घूमते।
ऐसे घूमते घूमते पहुंचा है। क्या दोनों में यहाँ एनर्जी है? दोनों U1 और U2, इसमें एनर्जी U1 यूज हुई और यहाँ U2 एनर्जी यूज हुई। इसको यहाँ से यहाँ पहुंचने में U1 एनर्जी यूज हुई और यहाँ से यहाँ पहुंचने में U2 एनर्जी यूज हुई। तो दोनों के बीच का रिलेशन कोई बता सकता है? लेस देन होगा, ग्रेटर देन होगा, इक्वल होगा, क्या होगा बोलो? सर U1 जो होगा वो लेस होगा और U2 उससे ग्रेटर होगा क्योंकि U2 में वर्क ज्यादा है इसलिए। किसने बोला वर्क ज्यादा है? कैसे डिसाइड किया हमने? फॉर्मूला से काम करे, चलो इतनी हाइट एच है, इतनी हाइट सर एच है। क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट यूज हुआ है। वही तो चीज बता रहा हूँ मैं यहाँ। एच जब हमने डिराइव किया mgh, तो यहाँ s का मीनिंग क्या मैंने बताया था? डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ऑब्जेक्ट का? यहाँ से यहाँ गया या यहाँ से ऐसे जाएगा, डिस्प्लेसमेंट में उतना ही हुआ ना, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल सर पॉइंट। इक्वल होगा सर। तो दोनों केस में हाइट इक्वल है, मास इक्वल है, ग्रेविटेशनल जी की वैल्यू 9.84 कांस्टेंट है, वो तो कभी चेंज होगी नहीं। तो हाइट यदि इक्वल है तो एनर्जी सेम होगी। समझ में आ रहा है? अभी मुझे पता है कि डाइजेस्ट नहीं होगा, आपको डाइजेस्ट नहीं होगा क्योंकि ऐसे सर ऐसे कैसे पॉसिबल है कि ऐसे घुमाते घुमाते ले जाए तो ज्यादा काम करना पड़ेगा। नहीं बच्चों, देखो ऐसा हो ना, एक बार ट्राई करना, कोई चीज को आप डायरेक्टली उठा लेना और ऐसे, लाइक एग्जांपल फॉर, काफी बार ऐसे कोई ब्रिज होते देखा हो तो आपने, यस सर। या ऐसी 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 सीढ़ी होती है आपके घर के, काफी बार ऐसे सीढ़ी देखी होगी आपने, या पहले ऐसे ले जाएगी गांव पे या कहीं भी आपने देखा होगा, बाद में ऐसे ऊपर चलाएगा। यस सर। अब चाहो तो मैं सीढ़ी ऐसे बना सकता था, हाँ कि ना? यस सर। यस यस तो ऐसा क्यों बनाया मैंने, कोई बता सकता है? सर क्योंकि फर्स्ट वाली जो है उसमें आपको मतलब नीचे कुछ नहीं बिल्ड करना पड़ेगा, उधर सपोर्ट के लिए कुछ चाहिए। ऐसा ऐसा नहीं है। हवा में गोली बार मत करो। साइंटिफिकली रीजन बताओ यार, कॉमन लॉजिक है। देखो आप एकदम हाइट है, अचानक हाइट वाले है, आपको जैसे दो ऑप्शन है आपके पास। देखो काफी बार आपने ऐसे भी ब्रिज देखे होंगे कि एक डायरेक्टली ऐसे होते और एक ऐसे बनाए होते, जाना यहाँ ही होता है लेकिन ब्रिज को ऐसे घुमाते हैं, वो देखा होगा आपने। यस सर। ओके, मैं हाइट को ले जा रहा हूँ, ये हाइट पे ले जा रहा हूँ, ध्यान रखना। हाइट यहाँ से डायरेक्टली हाइट और यहाँ घुमाई। देखो ये ब्रिज है ना, बहुत कम देखोगे आप, ऐसे ब्रिज ज्यादा देखोगे यदि ज्यादा हाइट होगी। यस सर। इसलिए क्योंकि आपको यदि ऐसा ब्रिज चढ़ना होगा, समझ लो आपको यहाँ से यहाँ हाइट तो इतनी कवर करनी है 10 मिनट, और यहाँ से यहाँ जाओगे तो 15 चला जाएगा, 15 किलोमीटर, और ये 10 मीटर ले लेते, चलो सॉरी किलोमीटर, और ये 10 किलोमीटर। देखो यहाँ डिस्टेंस ज्यादा कवर करना है और यहाँ डिस्टेंस कम करना है क्योंकि वो स्ट्रेट है, लेकिन एक दोनों के अंदर एक फील आपको होगा कि यहाँ आपको कार है ना, उसको कम एक्सीलरेटर देना पड़े, सॉरी यहाँ ज्यादा एक्सीलरेटर देना पड़ेगा और यहाँ कम एक्सीलरेटर देना पड़ेगा, हाँ कि ना? यस सर। एक्सीलरेशन यानी कि क्या, कार के ऊपर लगाया हुआ फोर्स, प्रैक्टिकली समझे तो। यस सर। शायद इसीलिए आपने भले डिस्टेंस ज्यादा कवर किया लेकिन आपका जो फ्यूल कंजप्शन है ना, वो तो दोनों में सेम ही हो रहा है, और ज्यादा से ज्यादा थोड़ा ज्यादा होगा शायद इन केस, यहाँ नहीं भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन यहाँ कंजप्शन ज्यादा होगा क्योंकि आपको अचानक ज्यादा हाइट पे ले जाने तो ज्यादा एक्सीलरेशन देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बच्चों में क्या कह रहा हूँ आपको? यस सर। हाँ यस सर। समझ में आ रहा? आपको यहाँ स्लोप ले जाना है, ऐसे स्लोप चढ़ाना है आपको कार को स्लोप पे, और एक स्ट्रेट पाथ है, तो किस पाथ में ज्यादा कार को एनर्जी चाहिए? स्लोप में अंदर, सर स्लोप में। स्लोप। क्योंकि कम चलेगी। देखना आप ट्राई करना, आप स्लोप होगा ना जब, ओके, तब आप चाहो ना तो भी 5th गियर के अंदर आप कार चला ही नहीं सकते। आपके पेरेंट्स ऑलवेज 2nd या 3rd गियर के अंदर ही चलाए, और ज्यादा से ज्यादा 2nd गियर में, 3rd गियर मैक्सिमम, है कि ना? 5th गियर यानी कि इतनी स्पीड कर ही नहीं सकते। क्यों? इतना इंजन के पास ताकत ही नहीं है, क्योंकि उसकी आधा एनर्जी तो कहाँ चली गई? हाइट को ले जाने में। समझ में आ रहा है बच्चों?
यस सर। तो यहाँ से यहाँ ले जाने में आपको इतना ही वर्क करना पड़ेगा, जहाँ इतना ही वर्क यहाँ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ से यहाँ जब ले जा रहे हो, ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ ले जा रहे हो, तब वर्क करने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गया तो आपको ऐसा फील होगा, लेकिन प्रैक्टिकली साइंटिफिकली ये रॉन्ग है। क्लियर? इसको हम कंजर्वेटिव Yes, sir. उसको हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव। Conservative. इसका एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी इज डिपेंड्स ऑन ओनली इनिशियल एंड फाइनल पाथ पॉइंट। समझ में आ रहा है? पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, नॉट ऑन पाथ। वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, खाली डिस्प्लेसमेंट यानी कि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड कर रही है। कॉन्सेप्ट क्लियर बच्चों? यस सर। Yes, पक्का? sir. यस। चलो एग्जांपल ले लेते हैं। फाइंड द एनर्जी possessed by the object of mass 10 kg, हाइट दी है 6 मीटर अबव द ग्राउंड और जी की वैल्यू 9.8 दी है। फाइंड करना है आपको क्या एनर्जी। कौन सी एनर्जी होगी बच्चों? हाइट पे है तो पोटेंशियल एनर्जी। Potential. पोटेंशियल एनर्जी। MGH 10 9.8 और h है 6। कर लोगे खुद मल्टीप्लाई? यस Yes, sir. चलो सेकंड नंबर का मास 12 kg, सर्टेन हाइट कितनी है? हाइट तो पता नहीं है, h कितनी एनर्जी जरूर पड़ी तो 480। देखो इफ द पोटेंशियल 480 एनर्जी ऑफ द जूल। ऑब्जेक्ट इज 480 जूल। अब यहाँ u दिया हुआ है, समझ में आया? यस सर। और g की वैल्यू 10 लेनी है, तो फॉर्मूला वही सर हाइट को mgh, मेन बना लेंगे। हाइट को लेकिन h मेन। फाइंड करना है। ये 480 दिया हुआ है, मास 12, g 10 और हाइट फाइंड करना है। हाइट को मेन बना लो तो 480 अपॉन सॉल्व करो आंसर 4 मीटर आएगा। डाउट? 4 मीटर। नो सर। पक्का? No, sir. यस सर। चलो अब नया टॉपिक है, तो एक सॉरी नया नहीं है, सिमिलरली वही चीज पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग। स्प्रिंग में भी ऐसा ही होगा। देखो स्प्रिंग ऐसा एज ये उसकी नेचुरल लेंथ है। नेचुरल लेंथ यानी कि पता है ना आपको, यदि इसके ऊपर स्ट्रेच Yes, नहीं sir. होता या कॉम्प्रेस नहीं होता तब लेंथ है। अब उससे आपको फोर्स लगाया और खींचा, अब जैसे ही मैं यहां से छोड़ूंगा तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी स्टोर? पोटेंशियल एनर्जी। कितनी एनर्जी स्टोर होगी बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी कौन सी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी? और वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? एक्स के ऊपर। जितना ज्यादा आपने खींचा यानी कि ये एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ उतना। तो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग इज इक्वल टू फॉर्मूला आएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स्ट्रा है, टेक्स्ट बुक में नहीं है और पूछेंगे भी नहीं, लेकिन याद रखना पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। और यहाँ के की वैल्यू आपको एग्जाम में दी होगी, ये कांस्टेंट टर्म है, और स्प्रिंग के ऊपर डिपेंड है कौन से टाइप की स्प्रिंग है। ओके, खाली फॉर्मूला बता रहा हूँ, इसका डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि एक्स्ट्रा टॉपिक 11 का है ना, इसलिए। चलो एक थोड़ा सा टॉपिक बाकी है, तो एक काम करते, रीज्वाइन कर दो पहले। चलो फटाफट से रीज्वाइन कर देना सारे स्टूडेंट्स, एक छोटा सा टॉपिक कंप्लीट कर देते पहले।